जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में। देखते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होता क्या है। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों ही एक प्रकार के गीत होते हैं, लेकिन यह किसी भी राष्ट्र के अवसरों के हिसाब से इसे राष्ट्रगान का नाम दिया जाता है और राष्ट्रगीत का नाम दिया जाता है। जो राष्ट्रगान होता है उसे सभी राष्ट्रीय महत्व में गाया जाना अनिवार्य है, लेकिन जो आपका राष्ट्रगीत होता है उसे सभी अवसर में गाना जाना अनिवार्य नहीं है। किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत उस राष्ट्र की अस्मिता, गौरव, प्रतिष्ठा, सभ्यता, संस्कृति, वहां के लोगों की मनोभाव, वहां की देशभक्ति आदि आदि चीजों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब आप किसी भी राष्ट्र का आप जब राष्ट्रगान देख के पढ़ के या समझ सकेंगे कि उस राष्ट्र के लोगों की भावनात्मक विचार क्या होंगे, उस राष्ट्र का गौरव क्या होगा, उस राष्ट्र की अस्मिता क्या होगी, उस राष्ट्र की प्रतिष्ठा क्या होगी, आप यह समझ सकेंगे। तो हम बात करते हैं अपने भारत देश के बारे में कि भारत देश का जो राष्ट्रगान है वो कौन सा गीत कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा भारत देश जो है उसका राष्ट्रगान कौन सा गीत है, जनगण मन। जनगण मन जो है उसे हम अपने भारत देश के राष्ट्रगान के रूप में कब सम्मिलित किए थे, तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में सम्मिलित किया गया था, दर्जा प्राप्त हुआ था। अब हम बात करते हैं इसके रचयिता के बारे में। तो इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने बंगला भाषा में जो 1905 में लिखा था। इसे गाने का जो समय होता है ना, जैसे गीत है इसे गाया जाता है, इसके गाने का समय कितना होता है, इसके गाने का समय 52 सेकंड होता है। इसमें 5 पद है। कभी कभी आप देखेंगे कि इसे कुछ अवसरों पर, हमेशा नहीं, कभी कभी बहुत ही इमरजेंसी में कुछ अवसरों पर इसे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है। संक्षिप्त रूप में गाने का जो समय होता है वो आपका 20 सेकंड होता है, और उसमें राष्ट्रगान के कुछ पंक्तियां गाई जाती है, जिसमें पहली पंक्ति होती है और अंतिम पंक्ति होती है। हम बात करते हैं कि इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो इसे सर्वप्रथम कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रगान को कब कब गाया जाता है, किसी भी देश के राष्ट्रगान को कब कब गाया जाता है। तो सभी राष्ट्रीय महत्व में गाया जाना इसे अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं जैसे सैन्य अधिष्ठापन, जैसे हमारी सेनाओं में कोई मिसाइल, कोई लड़ाकू विमान का जब लाया जाता है या उनके सम्मान के लिए जब उनको स्थापित किया जाता है तो उनके सम्मान में भी हम राष्ट्रगान को गाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय सलामी, जब कभी भी आप देखेंगे कि जब आप यही देखिए कि जब क्रिकेट होता है तो वहां पर हमारे भी राष्ट्र की सलामी दी जाती है, कि मतलब दोनों ही पक्ष के, दोनों ही क्रिकेट की दोनों टीमों में वहां पर आप उनका राष्ट्रगान होता है, तो वहां पे भी राष्ट्रीय सलामी होती है। राष्ट्रीय सलामी में भी राष्ट्रगान गाया जाता है। परेड के दौरान, जैसे आप इंडिया गेट पे 15 अगस्त को देखेंगे, 26 जनवरी को देखेंगे, तो वहां पे भी परेड के दौरान हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है। दूसरी चीज यह है कि जब किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रपति उस राष्ट्र के किसी भी राज्य में आगमन करता है या वहां से वापस जाता है तो उनके सम्मान में भी हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है। उसके बाद कभी भी अगर रेडियो पर हमारे माननीय राष्ट्रपति जी जब संबोधित करते हैं राष्ट्र की जनता को, तो उससे पूर्व, संबोधन से पूर्व और पश्चात उनके सम्मान में गाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को परेड में शामिल, मान लीजिए कोई परेड हो रही है लेकिन उसमें शुरू में राष्ट्रीय ध्वज को शामिल नहीं किया गया है, बीच में कहीं थे, मान लो शुरू में तो किया गया है तो शुरू में बजेगा, लेकिन अगर कहीं बीच में शामिल किया जा रहा है परेड के बीच में, तो फिर वहां पे राष्ट्रगान गाया जाता है। और ये जो इतनी सारी चीजें हैं, मतलब ये हमने जो अवसर बताए, इसमें जो हमारा होता है इसमें पूर्ण राष्ट्रगान गाया जाता है, मतलब 52 सेकंड का राष्ट्रगान गाया जाता है। लेकिन कभी कभी बहुत कम ही अवसरों पर ऐसा होता है कि इसे 20 सेकंड में गाया जाता है, जिसे मेस में सलामी कहते हैं। मेस में सलामी का मतलब होता है जब कभी भी किसी राष्ट्र के ऊपर कोई अड़चन आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उसे कितने 20 सेकंड में गाते हैं और इसे मेस में सलामी कहते हैं। और इसमें राष्ट्रगान की किन पंक्तियों को गाया जाता है, तो इसमें राष्ट्रगान की पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है, जिसका समय कितना होता है, 20 सेकंड। ये तो हमने देखा कि किन किन अवसरों पर गाया जाता है, लेकिन अब हम इसके आगे बात करेंगे कि जिस राष्ट्र में गाया जाता है, जिस राष्ट्र का राष्ट्रगान होता है, उसके श्रोता
की अवस्था क्या हुई या श्रोता के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो जब हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है तो जो श्रोता होते हैं, जो वहां के नागरिक होते हैं, जो उस समय सुन रहे होते हैं, उनको सावधान मुद्रा में खड़ा होने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन कहीं कहीं पर इसका अपवाद भी है। जैसे फिल्मों में जब आप देखेंगे, चलचित्र में जब रिकॉर्डिंग होती है तो वहां पे थोड़ा सा ये होता है कि अगर सावधान, जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी चीज को, आप हाथ में कैमरा लिए हुए हैं, लेकिन अगर वहां पे राष्ट्रगान बताया जाएगा तो आपको अगर सावधान मुद्रा में खड़े हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो आप ये देखेंगे कि फिल्मों वगैरह में सावधान मुद्रा में खड़े होने का आशय नहीं लिया जाता है किसी से, या उनके ऊपर उनसे ये भावना नहीं रखी जाती कि वो इस सावधान मुद्रा में खड़े हों। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो राष्ट्रीय गीत के रूप में हमारे किस गीत को सम्मिलित किया गया है? वंदे मातरम को। और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, जिन्होंने बांग्ला भाषा में वंदे मातरम, आप देखिएगा यहाँ पे उन्होंने क्या वंदे मातरम नाम दिया था इस गीत को। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि जो है अभी हम क्या देखते हैं, अपने राष्ट्र गीत का नाम क्या देखते हैं? वंदे मातरम। बांग्ला भाषा में वह जो शब्द है ना वो है ही नहीं, और संस्कृत या हिंदी भाषा में वंदे मातरम का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसलिए क्या किया गया कि संस्कृत और हिंदी भाषा में जो सम्मिलित है उसे आज अगर हम अपने देखें तो ये इसे वंदे मातरम के नाम से अभी प्रेजेंट टाइम में हम जानते हैं। इसके गाने का जो समय होता है, इसके गायन का समय कितना होता है? 65 सेकंड। और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में लिखा है? तो आनंद मठ। कौन सा उपन्यास है? आनंद मठ में इसे लिखा है। तो हम बात करते हैं कि इसे राष्ट्रगीत का, जो ये वंदे मातरम जो गीत है, इसे राष्ट्रगीत का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को, जिसकी तारीख कहीं न कहीं राष्ट्रगान से मिलती है, कहीं न कहीं दोनों तारीख एक ही है, मतलब एक ही तारीख को जनगण मन को आप राष्ट्रगान की दर्जा प्राप्त हुआ और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत की। यह तारीख क्या थी? 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त हुआ। और यह सबसे पहले कब गाया गया था? तो यह सबसे पहले 1896 में गाया गया था। एक चीज आप देखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रगान होता है वो सभी राष्ट्रीय महत्व में गाया जाना अनिवार्य होता है, लेकिन वंदे मातरम से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह सभी राष्ट्रीय महत्व में गाया जाए या अनिवार्य, इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है कि राष्ट्रीय महत्व में मतलब ये अनिवार्य नहीं है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे भी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।